मैडम काम करना है बट कोई पैसे नहीं तो लगने वाला काम नहीं है, बट पैसे नहीं लगा पाऊँगी, मुझे काम ऐसे चाहिए। क्या आप पैकिंग का काम देने के लिए हैं? आप कोई जॉब देती हैं, कोई काम देती हैं? मुझे घर में काम भिजवा दीजिए तो मैं घर से काम कर लूँगी। दोस्तों मैं क्या बताऊं बार बार आपको, आप हर एक चीज़ इतना बताने के बाद भी आप फंस रहे हो। आप इस कैंप पे जा रहे हो, आप पैसे दे रहे हो 620, 320, 4000, 3000, 3500, 30,000 सब आप लोग दे रहे हो बिना कोई अपना जानने, बिना कोई अपनी मतलब अपने काम को जाने। पहले काम को जानना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए, फिर इसके बाद आप किसी को पैसा दो। काम जानने भी नहीं तो किसी को पैसा भी नहीं दिया जाता है। बट हम लोग क्या करते हैं, दूसरे की लग्जरियस लाइफ देख के हम लोग झट से पैसे निकाल लेते हैं। पैसे तो किसी के पास नहीं होते हैं बहन। अगर आप बोलते हो ना कि बिना पैसे दे दे, क्या पैसे सभी के पास होते नहीं होते? पैसे मेरे पास भी नहीं थे, आपके पास भी नहीं। पैसे अरेंज करना होता है। जब हमें कोई चीज़ नीड होती है ना, कोई चीज़ ज़रूरत होती है ना, तो हम पैसे अरेंज करते हैं। मतलब अगर हम कोई भी चीज़ मान लें कि अगर हमारा ये मोबाइल ही है, अगर ये टूट गया या हमारा ख़राब हो गया तो उसके बाद हम कैसे पैसे अरेंज करेंगे? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन अरेंज करने में लगेंगे, लेकिन मोबाइल आएगा। अगर मैं कहती हूँ आप इस मोबाइल की कीमत के बराबर आप इन्वेस्टमेंट करके, मतलब प्रोडक्ट आपको वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, एक यूएसए के प्रोडक्ट मिलेंगे और हेल्थ से रिलेटेड आपके प्रोडक्ट होंगे। अगर वो प्रोडक्ट आप लेके इस मोबाइल से आधी कीमत से भी आप उस बिज़नेस को स्टार्ट कर देंगे, जहां आपको मोबाइल लेने से तो नेक्स्ट मंथ पैसा नहीं आ रहा है, बट हाँ मोबाइल के साथ साथ आप इस बिज़नेस में आते हैं तो नेक्स्ट मंथ पैसा ज़रूर आता है। अब वो आपके इफेक्ट पे होता है। अगर आप बोलो कि नेक्स्ट मंथ कितनी सैलरी मिलेगी, कितना पैसा आएगा, तो उसके लिए एक मैं स्टोरी छोटी सी सुनाना चाहूँगी। एक यात्री था जो शहर से आया था, बट वो शहर से आ रहा था तो गाँव की तरफ जा रहा था। वो एक मजदूर था जो गड्ढा खोद रहा था। जब मजदूर गड्ढा खोद रहा था तो वो यात्री जब उसके पास गया तो वो बोला कि ये मुझे इस गांव जाना है, मैं कितनी देर में पहुंच जाऊंगा, कि चलना पड़ेगा अभी। तो वो यात्री वो मजदूर कुछ भी नहीं बोलता है। फिर से वो बोलता है, भाई साहब ये मुझे यहाँ पे जाना है, इस गाँव जाना है, मैं कितनी देर में पहुँच जाऊँगा। तो फिर से वो कुछ नहीं बोलता है। फिर वो इरिटेट होता है, गुस्सा आती है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, सुन ही नहीं रहा, जवाब ही नहीं देता। फिर से बोलता है, अरे भाई साहब मुझे इस गांव जाना है, आप बताइए मैं कितनी देर में पहुंच जाऊंगा। फिर भी वो कुछ नहीं बोलता और गुस्सा होकर वो चल देता है। फिर वो कुछ कदम चलता है, चलते ही वो मजदूर बोलता है, हेलो भाई साहब। तो वो बोलता है, हाँ आपको ये गांव पहुंचने में 15 मिनट लगेंगे। तो बोले अभी तो मैं पूछ रहा था तब नहीं बोला, अब बोल भाई साहब आप तो कोई कदम चले ही नहीं, तो मैं कैसे बता दूं आप कितने मिनट में पहुंचेंगे या कितनी देर में पहुंचेंगे? आपकी चाल देखने के बाद ही तो मैं बता पाऊंगा कितनी देर में आप पहुंच पाएंगे। वैसे ही मैं आपको भी बताती हूँ दोस्तों, आप आएंगे, सीखेंगे, सीखने के बाद आप कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आप ट्रेनिंग में आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ट्रेनिंग को सीखने के बाद इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तब तो मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट मंथ आपको पैसा आएगा कि नहीं आएगा, या नेक्स्ट आपने सीख पाए कि नहीं पाए, दूसरे मंथ आपको कितना पैसा आएगा, दूसरे मंथ में आप कितने विजिबल हो गए। जब आप सीखेंगे, सीखने के बाद आपकी जर्नी, आपकी लर्निंग, आपकी पैसे कमाने की भूख ही आप बता पाएगी कि आप कितनी जल्दी सक्सेस होंगे, या आपको नेक्स्ट मंथ कैसे पैसा आएगा या कितना पैसा आएगा। तो आपको मैं यही बोलना चाहूँगी, आप ये बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस करना में सीखना पड़ता है, चाहे ऑफलाइन काम हो चाहे ऑनलाइन काम हो, सीखना हर एक काम में पड़ता है। अगर कोई भी काम आपने बिना सीखे कर दिया ना तो वो काम आपका मोस्टली फेलियर ही होता है। या तो बहुत किसी के पास पैसा है तो वो लॉस पे करता रहे तो हो जाता है, नहीं तो आपको सीखना ही पड़ता है। बिना सीखे कोई भी चीज़ नहीं होती है। मैं गिरी से गिरी हालत में मान लो कोई भी बिजनेस होता है लाखों में शुरू होता है और लाखों में बिजनेस वो बंद करना भी मुश्किल पड़ता है, क्योंकि ना वहाँ पे हम ये सोचते हैं कि हमारा इतना पैसा इन्वेस्ट हो गया है। पैसा तो हर जगह खर्च होता है, तो क्या कहीं भी पैसे हम खर्च करने से चूकते हैं? हम पैसे हर जगह खर्च करते हैं। घर से बाहर भी आप निकलेंगे ना, 500 रुपये आज के ज़माने में 10 रुपये के बराबर हो गए हैं। 500 रुपये जेब में डाल के आएंगे आप, ओनली 10 से 20 किलो मार्केट ही चले जाओ केवल, और वहाँ पे क्या अगर सोचो कि हम कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पिएंगे नहीं,
फिर भी आपको कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा। भले नीड से नीड आपने कोई बहुत सी नीड फुल आप कोई चीज़ खरीदने गए हो, बट वो खरीदने के साथ साथ होता है, तो पैसा तो खर्च होता ही है, बिना पैसे तो कुछ नहीं होता है। बट मैं कहूँगी ना, लोग अगर इतना पैसे को ही देखोगे, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास है ना, पैसे से मतलब पैसा बढ़ाना नहीं जानते हैं। जो पैसा है बस उसको उसी में दबा के रखेंगे, या तो फिर मतलब उसी में चलाते रहेंगे। सैलरी क्या होती है हमारी? अगर आप कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है, तो मैं कहूँगी क्या नेटवर्क मार्केटिंग कोई कंपनी, ये जैसे हम कई जॉब भी करते हैं, तो जॉब वहाँ पे भी हमारी नेटवर्किंग होती है। नेटवर्किंग कैसे होती है? मतलब उसके अंदर मालिक होता है, मतलब जो कंपनी का एमडी होता है, कंपनी के एमडी के नीचे जीएम होता है, जीएम के असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है, मैनेजर होता है, मैनेजर के असिस्टेंट मैनेजर होता है, असिस्टेंट मैनेजर को असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है। फिर उसके बाद कौन होता है? लेबर, लेबर के बाद कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर से ही तो पैसा आता है, तभी तो पैसा मिलता है। एक एमडी भी कंपनी चलाने के बाद नेटवर्क ही तो बनाता है। डायरेक्ट एक पर्सन कोई काम करके, अगर एक पर्सन कोई मतलब अपने बिजनेस को खड़ा कर देता हो, या एक पर्सन कोई सिंगल अर्निंग कर लेता हो जो किसी से पैसा ना लाता हो, या कोई चैन ना बनाता हो, तो वो काम बता दो मुझे, वो काम चीज़ बता दो मुझे। चाहे आपका जोमेटो हो, चाहे आपका मैकडॉवेल हो, चाहे आपका कोई भी, आप छोटा सा छोटा आप नीचे से भी कर लेंगे। यहाँ पे अगर हम ओला यूबर ये कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? क्या हम लोग ओला यूबर पहले से यूज करते थे? नहीं करते थे। यही चीज़ आने वाली जनरेशन 5 साल में होगी दोस्तों। हर चीज़ ऑनलाइन होगी, आपको ऑफलाइन कुछ मिलेगा ही नहीं। और ये जिस कंपनी से हम लोग जुड़े हैं ना, ये हेल्थ की इंडस्ट्री से है, और हेल्थ से आप खुद अपने आसपास देखते होंगे किस तरह से लोग बीमारी से ग्रसित है, बीमारियां हो रही हैं। कोई ऐसा नहीं कि हर कोई दारू पी रहा है, हर कोई ये कर रहा है। जो दारू पी रहा है तो उसको तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जो हेल्दी डाइट खाता है उसको भी हो रहा है। क्या हम किसी क्रिकेटर या हीरो हीरोइन या सेलिब्रिटी से मतलब अच्छी डाइट लेते हैं? नहीं लेते हैं। वो अच्छी से अच्छी डाइट लेते हैं, फिर भी उनको कैंसर हो रहा है, फिर भी उनकी किडनी फेल हो रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिनको आप कैंसर से मरते हुए देखा। आप बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटी, बड़े से बड़े पैसे वाले के लिए, किसी के पास क्या पैसे की कमी थी? नहीं थी। हर किसी के पास बहुत पैसा था, लेकिन फिर भी आप वो कैंसर से नहीं जीत पाए। क्या हेल्दी डाइट, क्या हम लोग बनावटी खाते हैं? क्या हम लोग अच्छी डाइट नहीं लेते हैं? इसलिए वो भी नहीं लेते, इसलिए उनको क्या सांस भी खरीद लोगे? हेल्दी सांस भी अगर कहीं मिलती हो तो भी आने वाले समय में ना लोग ऑक्सीजन टांग के पीठ में घूमेंगे। आपको वो समय आने वाला है। तो अगर हम अपने हेल्थ के लिए कुछ भी नहीं कर सकते ना, मैं कहती हूँ ना, आप ये मत सोचो कि मैं यहाँ पैसा कमाने के लिए, आप ये सोचो कि और अपनी फैमिली को हेल्दी रखने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ और यहाँ पे मैं ज्वाइन कर रही हूँ। ये सोचोगे ना, तब आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे अर्निंग करोगे। लेकिन आप लालच में आके किसी आओगे ना, तो आपके लिए यही होगा ना कि मैं ज्वाइन तो हो गई लेकिन मेरे पास पैसा नहीं आया, तो वहाँ से आप निगेटिविटी आने लगी। ये आप एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता है दोस्तों। बाहरी ज़िंदगी में तो आप भागते रहेंगे। जैसे बस का एक कंडक्टर होता है ना, बस पूरे शहर में चलती रहती है, उसको अपनी मंजिल की नहीं पता होता है। कंडक्टर बस बैठा ही रहता है, बस उसको कुछ नहीं पता होता शाम को घर पहुँच। वैसे ही बाहरी ज़िंदगी हमारी होती है। हम चलते तो रहते हैं, भागते तो रहते हैं, लेकिन हमारे कोई गोल नहीं है लाइफ का, हमारा कोई सपना नहीं है लाइफ का। बस जैसा मिल रहा है वैसा खा लिया, हो गए, जो सैलरी मिल रही है उस सैलरी में गुजारा कर लिया, और अपने फिर से सुबह उठ के फिर से वही रूटीन हो गया। तो दोस्तों, अगर उस ज़िंदगी से आपको बाहर निकलना है ना, तो आपको ज्वाइन करना है। आप कहते हैं ना, फाइनेंशियली जेल से फ्री होना है, फाइनेंशियली फ्रीडम पाना है, तो आपको इसको ज्वाइन करना चाहिए। और पैसे नहीं है तो ये तो सिर्फ बहाना है। पैसे तो किसी के पास नहीं होते, पैसे अरेंज करने पड़ते हैं। अगर एक बार अरेंज कर लिया ना, तो ज़िंदगी भर आप छुटकारा पाएंगे, और आपको आने वाले समय पे 2 से 3 साल में आप फाइनेंशियली फ्रीडम पाएंगे। जो आप पसंद करते हैं, जिससे आप कंप्रोमाइज़ करते हैं कि ये लेना है, बट रेट टैग देखने के बाद हम उस चीज़ को रख देते हैं, या हम कोई चीज़ को देखते हैं, ऑनलाइन देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं कि कोई ऐसा पहने है कि मुझे भी चाहिए, और वो चीज़ को हम सोचते हैं अरे बहुत महंगा है, रख देते हैं।
वो चीज़ से अगर आपको फ्रीडम पानी है तो आपको एक बार इन्वेस्टमेंट करके अपनी लाइफ का, अपनी फैमिली का, हेल्थ से लेकर पैसे तक सब कुछ आपको यहाँ मिलने वाला है। और एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता है दोस्तों जहाँ पैसे कमाने की ही बात होती है। यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं होती है कि आपको कोई सिखाए ना। डेली आप 2 घंटे आप शाम सुबह देंगे, हर 2 सुबह भी शाम भी आपको ओनली पैसा कैसे आएगा यही सिखाया जाता है। पैसे कैसे आएंगे, जो डिजिटल मार्केटिंग के लिए हम 25,000 दे के सीखते हैं फिर भी हम उससे पैसा बहुत देर में कमा पाते, वो आपको यहाँ फ्री सिखाया जाता है। आपको फ्री के नाम पे, सीखने के नाम, कहते हैं ना कोई फ्री की कोई वैल्यू नहीं करता है। जब आप 25,000 वहाँ दे के आप सीखेंगे ना तो उस क्लास में जाएंगे भी, उसको अटेंड भी करेंगे क्लास को। अगर आपको यहाँ फ्री है ना तो आपके पास ओनली समय मांगती हूँ कि आप समय देख के अपना समय लेकर यहाँ समझ लो। ओनली समझने के बाद ना अच्छी लगे तो मत करो, क्योंकि जिनको अच्छी लगती है वो करते हैं। मैं आपके जैसे बहुत सारे लोग ऐसे कॉल करते हैं, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, मैं उन लोगों को भी समझाती हूँ, टाइम देती हूँ, क्योंकि अगर आप नहीं आ रहे हैं ना वो आपकी गलती है, मेरा उसमें कुछ नहीं नुकसान हो रहा है। आप नहीं आएंगे दूसरा आएगा, दूसरा नहीं आएगा तीसरा आएगा, तीसरा नहीं आएगा चौथा आएगा। लेकिन मेरे पास तो बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोगों में, कहते हैं ना बच्चे क्लास में तो बहुत सारे पढ़ते हैं, सभी IAS PCS नहीं बन जाते हैं, सभी फर्स्ट नहीं आ जाते हैं, सभी की रैंक बराबर नहीं होती है। उनमें से कुछ यूनिक ही होते हैं जिनकी रैंक 1 आती है, जिनके IAS PCS बनते हैं, या जो मोदी जैसे लोग निकलते हैं, जो मिस्टर प्रधानमंत्री मोदी जैसे लोग मिलते हैं, जो टाटा अंबानी जी जैसे मिलते हैं, जो धीरू भाई अंबानी जैसे निकलते हैं। उनमें से हर चीज़, यहाँ डिग्री कोई मैटर नहीं करती दोस्तों। आप डिग्री 5वीं है, 8वीं 10वीं वो हो, यहाँ पे आपका बिजनेस माइंडसेट, मनी मेकिंग माइंडसेट होना चाहिए। अगर आपका मनी मेकिंग माइंडसेट है ना तो यहाँ पे आपकी कोई डिग्री काम नहीं आने वाली है। आपको बिना डिग्री के मनी मेकिंग मैं सिखाऊंगी, बिना डिग्री के आपको पैसा वो कमा के आप दिखा सकती हो जो आपकी ज़्यादा हाई एजुकेटेड लोग होंगे वो नहीं कमा रहे होंगे। बट थोड़ा सा पेशेंस और धैर्य रख के, आपको विश्वास रखिए। पहले तो आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए। आप खुद पे विश्वास कैसे करेंगे? पहले आप ट्रेनिंग में आके आप जानेंगी, सीखेंगी है क्या चीज़, ये मेरे लिए है कि नहीं है, मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। इतनी ढेर सारी औरतें कर रही, इन औरतों के साथ क्या मैं भी कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। जब आपको लगे तब आपका विश्वास, आपका मन बोलना चाहिए कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तब आप ज्वाइन हो गया। तब तक आपका कोई 1 रुपया नहीं पड़ता है, ओनली समय चाहिए। वरना तो आप दोस्तों स्क्रॉलिंग ही करते रहोगे, काम तो कभी भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कोई ना कोई काम होता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कुछ ना कुछ तो लगता ही है हर चीज़ में। जो आपको फ्री के नाम से आपको ज्वाइन कराता है, फ्री के नाम से करता है, तो आप बता दीजिएगा उसमें कितना अर्निंग किया आपने। मैं अच्छे से जानती हूँ वहाँ पे सिर्फ स्कैम होता है। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी दोस्तों कि मिल के कुछ बड़ा करते हैं, हम मिल के कुछ बड़ा करेंगे और अपने सपने साकार करेंगे। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जहाँ भी आपको मनी मेकिंग से रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो लगाती रहती हूँ एंड आपको ऑनलाइन स्कैम से भी आपको अवेयर करती हूँ। तो जय बाबा की, जय श्री शंभू। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हेल्दी रहें।